जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। और आज वीडियो ना तो अग्निपथ पे है ना पाकिस्तान पे है। आज वीडियो एक अलग मुद्दे पे है और इस मुद्दे पे आप अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या आप सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। दरअसल आपको याद होगा जनवरी 2020 में भारतीय सेना में एक नया पद बनाया गया था और उसको नाम दिया गया था सीडीएस और जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस देश का बनाया गया था। उसके बाद देश में बीजेपी ने चाहे बड़े बड़े नेताओं की बात करें, बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात करें, तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि देखो जी, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखा दिया और सीडीएस का पद जो है बहुत जरूरी है, इसके बिना सेनाएं रुकी हुई थी। तो तमाम इस तरह की बातें जो हैं वो बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से कही गई और कहा गया कि सीडीएस का पद बहुत जरूरी था। लेकिन कभी जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मोदी जी आए तो मोदी जी ने सीडीएस का पद बना दिया। और बिल्कुल जरूरत थी सीडीएस पद की और कहा भी गया कि बहुत जरूरत थी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस बिपिन रावत सर की मौत हो चुकी है और अब जाकर जून महीना 2022 का खत्म होने को है, लेकिन कोई सीडीएस के पद पर तैनात नहीं है। अगर ये पद इतना जरूरी था तो फिर इसे इतने दिन से खाली क्यों रखा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बिपिन रावत सर को बनाना था सीडीएस तो आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने किसी प्रकार के कागजात, क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए वो नहीं बनाया और आपने सीडीएस का पद बना दिया और बिपिन रावत सर को दे दिया आपने। भाई उनकी काबिलियत थी, हम उनकी काबिलियत को सैल्यूट करते हैं। वो बहुत अच्छे जनरल थे और बहुत अच्छा काम भी उन्होंने सेना के लिए किया। लेकिन सवाल सेना से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल राजनीतिक मंशा से जुड़ा हुआ है कि क्या आपने सिर्फ बिपिन रावत सर को सर्विस में रखना था, इसलिए आपने एकाएक सीडीएस का पद खड़ा किया और उसे बिपिन रावत सर को आपने सीडीएस बना दिया। क्योंकि अगर इतना जरूरी था तो सवाल मेरा यह है कि 8 दिसंबर 2021, अगर मैं जहां तक सही हूं, बिपिन रावत सर की डेथ हो गई थी और उसके बाद आज लगभग 26 जून 2022 हो चुका है, लेकिन उस सीडीएस के पद पर कोई तैनात नहीं है। तो अगर इतना महत्वपूर्ण ये पद था तो आखिरकार इतने दिनों से खाली क्यों पड़ा है? यहां पे राजनीतिक मंशा के ऊपर जो है सवाल उठते हैं। यहां पे एक आर्मी चीफ रिटायर नहीं होता है, उससे पहले दूसरा आर्मी चीफ जो है पदभार ग्रहण कर लेता है साथ साथ में। एक कमांडिंग ऑफिसर छोड़ के नहीं जाता, लेकिन उससे पहले दूसरा कमांडिंग ऑफिसर आ जाता है रेजिमेंट कमांड करने के लिए। और देश का सबसे ऊंचा पद, तीनों सेनाओं में तालमेल जिसको पद बैठाना है, वो सीडीएस का पद खाली है। 7 से 8 महीने हो गए। तो ये चीजें थोड़ी समझ से परे हैं और हालांकि अब सरकार फंसी हुई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किसे हम सीडीएस बनाएं। सरकार फंस चुकी है इस पूरे मामले पर और अब जाके कह सकते हैं कि जो सेवा की शर्तें होती हैं उनको अब बनाने में रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं कि लगा हुआ है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आज तक सीडीएस की तैनाती नहीं होती देश में। ये थोड़ा सा एक बड़ा अनोखा मामला है और चलिए इस पे थोड़ी सी बातचीत करना जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि सीडीएस में थोड़ी सी अपडेट भी आई हैं, तो वो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं कि क्या क्या अपडेट हैं। अपडेट ये है कि तीनों स्टाफ, तीनों चीफ जो हैं उनके सिवा अब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी सीडीएस बन सकते हैं और इसके लिए जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो सर्विस में है वो भी सीडीएस बन सकते हैं। ये एक नया नॉर्म्स सामने आया है, लेकिन अब सीडीएस की तैनाती कब होगी ये थोड़ी सी अलग सी बात है। इसके अलावा एक अहम बदलाव ये भी किया है कि अधिकतम उम्र सीमा जो है 62 वर्ष की बजाय अब 65 वर्ष सीडीएस पद की कर दी है। यानी कि सीडीएस बनने के बाद अब 62 नहीं
65 साल उम्र तक इस पद पर तैनात रह सकते हो। और 3 स्टार जनरल जो हैं वो अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी CDS बन सकते हैं, और तीनों सेना प्रमुख भी बन सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट CDS होगा कौन, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब CDS पद बनाया गया था तो कहा गया था कि ये तीनों ही सेनाओं में तालमेल बैठाएंगे। CDS स्पेस कमांड और साइबर कमांड की इनके जिम्मे होगा, स्पेस कमांड और साइबर कमांड। अब ये पूछना चाहता हूं कि 7 से 8 महीने हो गए बिपिन रावत सर को गए हुए, आप हमें बताइए ना कि कौन आपका स्पेस कमांड को देख रहा है, कौन है जो आपका साइबर कमांड को देख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है सेना में। सेना में जहां तक मैं अच्छे से जानता हूं कि एक पद छोड़ने से पहले दूसरा उस पद के लिए आ जाता है, उस जिम्मेदारी को संभाल लेता है। तो कौन उस जिम्मेदारी को संभाल रहा है, किसको आपने CDS के लिए तैनात किया है, भाई कौन है जो, क्योंकि CDS का ये भी था कि रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को सबसे जरूरी सलाह जो वो देंगे, तीनों सेना प्रमुखों से वो बातचीत करेंगे, उसके बाद जो एक डिसीजन होगा वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बताएंगे। तो ये CDS का काम उस वक्त बताया गया था, तीनों सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन कैसे होना है, कैसे हमने साइबर कमांड को, स्पेस कमांड को, थिएटर कमांड को संभालना है, ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आ जाता है कि 7 से 8 महीने से ज्यादा समय हो गया सर बिपिन रावत सर को गए हुए, लेकिन आज तक CDS पद खाली क्यों है? क्या कोई इस रैंक पर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो CDS के लायक हो? बहुत अहम सवाल है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर या जो रिटायर्ड अधिकारी अभी हुए हैं, क्या उनमें कोई इस लायक नहीं है कि जो CDS बन सके, या फिर किसी एक खास चेहरे की तलाश मोदी सरकार को है? चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल बनता है, क्योंकि अगर CDS पद इतने लंबे समय से खाली है, 8 दिसंबर के बाद से खाली है, तो सवाल बनता है कि आखिरकार CDS की तैनाती देश में क्यों नहीं की जा रही है, और क्या सिर्फ सर बिपिन रावत सर को CDS बनाने के लिए रातों रात सब कुछ पद खड़े कर दिए गए थे, CDS का पद बना दिया गया था? तो सवाल कहीं है, लेकिन जवाब शायद आने वाला वक्त में मिलेगा कि कौन देश का नया CDS होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सेना पे सवाल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं कि राजनीतिक मंशा के ऊपर सवाल मेरा जरूर है। अगर वीडियो आपको काम का लगा तो जरूर आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को, हमारे जय हिंद चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट करके अपनी राय भी इस मुद्दे पर जरूर दें। जय हिंद।